यदि आज रात आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी या वो तड़पती हुई भटकेगी? ज्यादा लोग सोचते हैं कि मृत्यु अंत है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु तो सिर्फ शुरुआत है, आत्मा की एक लंबी, कठिन और सच्चाई से भरी यात्रा की शुरुआत। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी। एक शांत ठंडी रात थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। एक छोटे गांव के कोने में बने मिट्टी के घर में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका नाम था धर्मदत्त। उम्र हो चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनुभव का गहरा सागर था। उसके सामने जमीन पर बैठा था उसका जवान पुत्र अर्जुन। आंखें डीम हो गई थी, दिल कांपने लगा था और मंद बुद्धि में बहुत सारे प्रश्न गूंज रहे थे। अचानक धर्मदत्त ने कांपते हुए होठों पर धीमे शब्दों में बोला, बेटा। अर्जुन तुरंत पास आ गया और धीरे से पूछा, पिताजी आपको कुछ चाहिए? धर्मदत्त मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये बताना कि मरने के बाद क्या होता है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा गया है। अर्जुन चौंक गया, उसकी आंखों में जिज्ञासा छलक उठी। उसने धीरे से पूछा, गरुड़ पुराण वो क्या होता है पिताजी? धर्मदत्त ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू कर दी। गरुड़ पुराण, उन्होंने कहा, कोई डरावनी किताब नहीं है, ये एक दिव्य ग्रंथ है जो बताता है कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। ये केवल शरीर का अंत नहीं होता बल्कि आत्मा की सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। धर्मदत्त बोले, जब किसी की मृत्यु होती है तो पहले दिन आत्मा अपने मृत शरीर के पास ही रहती है। वो देखती है कि उसके अपने लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकती। वो आवाज देना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं सकता। वही पहला दिन सबसे भारी होता है। आत्मा को समझ नहीं आता कि वो मरी नहीं पर अब जिंदा भी नहीं है। दूसरे दिन जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तब आत्मा को अपने शरीर को जलते हुए देखना पड़ता है। उसका मन टूटता है, पर ये जरूरी है, आत्मा तभी इस धरती से आगे की ओर बढ़ सकती है। दूसरे दिन से 9वें दिन तक धर्मदत्त ने कहा, यमदूत आत्मा को उसके अपने जीवन के सभी कर्मों को दिखाते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जिसने जो किया होता है सब ये उसी के सामने होता है। सच्चे वास्ते वाले, झूठे वादे, चोरी, पाप, दूसरों पर पहुंचाया गया दुख, सब आत्मा उस हर पल को महसूस करती है। अब कोई बहाना नहीं चलता, वहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपते स्वर में कहा, पिताजी आत्मा को बहुत तकलीफ होती है क्या? धर्मदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, अगर जीवन में पाप किए हो, दूसरों का अपमान किया हो, माता पिता का दिल दुखाया हो, तो आत्मा हर उस कर्म की आग में जलती है। लेकिन अगर किसी ने सच्चाई का साथ दिया हो, दूसरों की सेवा की हो, भूखों को खाना खिलाया हो, तो आत्मा को उस यात्रा में प्रकाश मिलता है। 10वें दिन उसने आगे बताया, यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ता आसान नहीं होता, कांटों से भरी राह, अग्नि की लपटें और बीच बीच में गहरी खामोशी, ये सब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सहना पड़ता है। अगर उसके अच्छे कर्म कमजोर हो तो रास्ता और कठिन हो जाता है। अर्जुन नेचुरली टूट गया था। उसके हृदय में डर नहीं, पछतावे और जागरूकता का भाव फूट गया था। धर्मदत्त ने बेटे का हाथ पकड़कर बोला, 13वें दिन श्राद्ध होता है। यही वो दिन है जिस पर आत्मा को अंतिम बार पृथ्वी से विदा किया जाता है। अगर सही तरीके से पिंडदान, तर्पण और भोजन का आयोजन नहीं किया जाए तो आत्मा सालों तक भटक सकती है। इसलिए बेटा, जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए ये सब श्रद्धा से करना। अर्जुन की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए स्वर में बोला, पिताजी मैं एक भी नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। धर्मदत्त मुस्कुराए। उनकी आंखें थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अब हल्की लग रही थी। गरुड़ पुराण, उन्होंने कहा, हमें डराता नहीं, चेतावनी देता है। ये कहता है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही अंतिम दिन हो। किसी को दुख मत दो, माँ बाप की सेवा करो, किसी भूखे को खाना दो और सबसे जरूरी, सच्चाई से कभी मत डरो। उस रात को धर्मदत्त की सांसें धीमे धीमे कम होने लगती है। अर्जुन ने उनका सिर अपनी गोद में थाम लिया और आंखें बंद कर ली। अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई थी। गरुड़ पुराण, उन्होंने कहा, हमें डराता नहीं है। मरने के बाद आत्मा को सिर्फ उसके कर्मों की छाया मिलती है, ना दौलत काम आती, ना रिश्ते। अर्जुन अब रात भर सो नहीं सका। पिता के बताए हर शब्द, हर दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो सोच रहा था, अगर मृत्यु के बाद आत्मा को इतनी कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है तो क्या हम सभी अपना जीवन इतने हल्के में जीते हैं? अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें खिड़की से अंदर आई, धर्मदत्त की सांसें और धीमी हो गई थी, लेकिन वो अब भी जीवित थे। शायद इसलिए क्योंकि उनके मन में एक अधूरी बात बाकी थी। अर्जुन उनके पास बैठा हुआ था और तभी धर्मदत्त ने आंखें खोलते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब आत्मा यमलोक पहुंचती है। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, यमलोक, वहाँ क्या होता है पिताजी? धर्मदत्त ने थोड़ी देर शांति के बाद आंखें बंद करनी शुरू कर दी। फिर बोले, गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा 13 दिन की यात्रा के बाद
यमलोक आती है तब वहाँ आपको 3 द्वार मिलते हैं। एक द्वार न्याय का, दूसरा द्वार तप का और तीसरा नरक का। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे कहाँ जाना है। यमराज, उसने आगे कहा, सिर्फ दंड देने वाले नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं। उनके पास चित्रगुप्त होते हैं जो हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। कौन सा इंसान किस दिन, किस समय, किस जगह क्या सोच रहा था, सब लिखा होता है। अर्जुन की आंखें फैल गई। मतलब पिताजी, हम जो भी सोचते हैं वो भी लिखा जाता है? हाँ बेटा, धर्मदत्त बोले। गरुड़ पुराण कहता है केवल कर ही नहीं, विचार भी पाप और पुण्य में गिने जाते हैं। अगर तुमने किसी के लिए गलत सोचा, बिना बोले भी उसे अपमानित किया, तो वो भी तुम्हारे कर्म में जुड़ जाता है। अर्जुन की आत्मा हिल गई। वो सोचने लगा, कितनी बार उसने दिमाग में गुस्सा किया, अपशब्द विचारे या किसी से ईर्ष्या की, और अब उसे ये भी पता चल रहा था कि वो सब भी आत्मा पर बोझ बन गया। धर्मदत्त ने गहरा सांस लिया और बोले, जब आत्मा यमलोक के दरबार में खड़ी होती है तब चित्रगुप्त उसका पूरा जीवन खुलकर सामने रख देते हैं। वहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ सच ही चलता है। फिर आत्मा को ले जाया जाता है स्वर्ग या नरक की ओर। जिन आत्माओं ने जीवन में दान किया हो, माता पिता की सेवा की हो, दूसरों को सम्मान दिया हो, सत्य का साथ दिया हो, उन्हें पुष्प वाटिका नामक मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। वहाँ का मार्ग सुनहरे फूलों, मीठे संगीत और सुगंध से भरा होता है। लेकिन धर्मदत्त की आवाज अब गंभीर थी। जिन्होंने जुत, लालच, घमंड और पापों से जीवन जिया हो, उन्हें नरक के रास्ते पर भेजा जाता है। और ये रास्ता बेटा इतना भयानक होता है कि आत्मा डर से कांप उठती है। अर्जुन ने डर जाने पर पूछा, वो रास्ता कैसा होता है पिताजी? धर्मदत्त की आंखें बंद थी, लेकिन उनका चेहरा जैसे कि उस नरक मार्ग को देख रहा हो। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण से कम स्वर में कहा, गरुड़ पुराण बताता है कि नरक की दिशा में जाने वाला मार्ग काटों, कीचड़, आग और अंधेरे से घिरा होता है। वहाँ आत्मा को नंगे पांव चलना पड़ता है। हर कदम पर उसके पाप उसे चुभते हैं, जैसे कोई सुई आत्मा में उतर रही हो। वहाँ कोई रोशनी नहीं होती, सिवाय आत्मा की चीखों के कोई आवाज नहीं होती। जो लोग जीवन भर दूसरों को नीचा दिखाते रहे, अब वो खुद गहराई में गिरते हैं। जो लोग दूसरों को भूखा रखते थे, अब उनकी आत्मा भूख की आग में जलती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते स्वर में, क्या कोई रास्ता नहीं होता इस सब से बचने का? धर्मदत्त ने मुस्कुराया, सिर हिलाया, है बेटा, गरुड़ पुराण दंड की कहानी नहीं कहता। वो कहता है कि यदि कोई अपने जीवन में सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने दोष को माने, दूसरों से माफी मांगे और नेक राह पर चलना शुरू करे, तो आत्मा को राहत मिलती है। हर दिन एक मौका होता है अपने जीवन को सही करने का। सच्चाई बोलो, अपनों से प्रेम करो, जरूरतमंदों की मदद करो, और जब समय मिले तो अपने पाप स्वीकार कर प्रभु से क्षमा मांगो। ये सब आत्मा को हल्का करते हैं। अर्जुन ने पिता के हाथ पर सिर रख दिया। उसका मन अब डर से नहीं बल्कि चेतना से भर चुका था। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं अब हर दिन अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरूंगा। मैं दूसरों की मदद करूंगा, सेवा करूंगा और अपने विचारों तक को शुद्ध रखने की कोशिश करूंगा। धर्मदत्त की आंखें अब शांत हो गई थी। उसने स्पंदित वाक्यों में कहा, बेटा, बस यही गरुड़ पुराण का सच्चा संदेश है। मृत्यु के बाद आत्मा को वही मिलता है जो उसने जीवन में दूसरों को दिया होता है। वो कमरे में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया, लेकिन अब उसमें वो डर का सन्नाटा नहीं था। वो था आत्मबोध का, जागृति का और उस बाह्य ग्रंथ की गहराई का जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। जिसने जिंदगी में दूसरों को तकलीफ दी, उसे मरने के बाद वो हर तकलीफ 100 गुना होकर लौटती है। कमरे में अब शांति थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जैसे कोई तूफान उठ रहा था। वो जान चुका था कि मृत्यु केवल एक पल नहीं होती, वो एक रास्ता है जो आत्मा को या तो प्रकाश में ले जाता है या अंधकार की गहराइयों में धकेल देता है। पिता धर्मदत्त बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मन जैसे केवल एक ही चीज के लिए जीवित था, अपने बेटे को गरुड़ पुराण के अंतिम सत्य से परिचित कराने के लिए। वे धीमे स्वर में कहने लगे, बेटा, अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराता हूँ जो सबसे डरावना पर सबसे जरूरी है। अब बात करेंगे नरक की। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, पिताजी, क्या नरक सच में होता है? धर्मदत्त ने आंखें बंद कर लेते हुए कहा, हाँ बेटा, गरुड़ पुराण कहता है कि एक नहीं पूरे 24 प्रकार के नरक होते हैं और हर नरक में अलग अलग पापों के आधार पर दंड दिए जाते हैं। आत्मा वहाँ कुछ घंटे या दिन नहीं रहती, उसे युगों तक तड़पाया जा सकता है अगर उसके पाप गंभीर हो। अर्जुन की रूह कांप गई। उसने धीरे से कहा, कौन कौन से नरक होते हैं पिताजी? धर्मदत्त कहा, पहला नरक तामिस्र है। वहाँ उन्हें फेंका जाता है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दिया हो, अपने परिवार से छल किया हो। वहाँ अंधकार इतना घना होता है कि आत्मा को अपनी ही मौजूदगी का एहसास नहीं होता। दूसरा नरक अंध तामिस्र, वहाँ उन्हें भेजा जाता है जिन्होंने अपने माता पिता को अपमानित किया हो। आत्मा को यहाँ पूरी तरह अंधकार में अकेले छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसका अस्तित्व चीखों और पछतावे में गलता है। तीसरा नरक रौरव, ये उन लोगों के लिए है
जिन्होंने दूसरों को शारीरिक पीड़ा दी हो, बलात्कार किया हो, निर्दोषों का खून बहाया हो। वहाँ आग की लपटाओं में आत्मा को घसीटा जाता है और हर घाव उस पीड़ा का प्रतीक होता है जो उसने जीवन में दूसरों को दी थी। अर्जुन अब सिसक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी। ये सब सुनकर तो रूह कांप उठे। धर्मदत्त ने कहा, बेटा, यही तो गरुड़ पुराण का उद्देश्य है। डर नहीं, चेतावनी। जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे पास विकल्प है, लेकिन मृत्यु के बाद सिर्फ परिणाम होते हैं। उन्होंने आगे बताया, एक नरक है, कालसूत्र। इसमें आत्मा को तांबे के खौलते पात्र में फेंका जाता है। ये सजा उन्हें मिलती है जिन्होंने गुरु, संत या ब्राह्मणों का अपमान किया हो। फिर है शूलप्रोत। इसमें आत्मा को नुकीले कांटों से बने पेड़ पर उल्टा लटकाया जाता है। ये सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने स्त्री का अपमान किया हो या उसे धोखा दिया हो। और एक सबसे भयावह नरक है महारावरव। इसमें आत्मा को उसकी ही बनाई गई पापों की आग में लगातार जलाया जाता है। आत्मा मरती नहीं, बस जलती रहती है, हर उस गलती के लिए जिसे उसने जानबूझकर किया था। अर्जुन अब जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गया था। उसके दिल में पछतावे का लगान था। उसने कई बार अपनी माँ की बात नहीं मानी, दोस्तों को गलत समझा और मन में बुरे विचार लाए। धर्मदत्त की आवाज अब और धीमी हो गई थी, लेकिन शब्दों की शक्ति कम नहीं हुई थी। गरुड़ पुराण सिखाता है, वे बोले कि आत्मा को नरक में दंड की जगह केवल ये होता है कि उसे हर वो पल फिर से जीना पड़ता है जो उसने दूसरों को जीने नहीं दिया। यदि तुमने किसी का दिल ठेस लगवाया हो, उसे रुलवाया हो या किसी की मदद से अपना मुंह मोड़ लिया हो, तो वहाँ तुम्हें वैसा ही गम मिलेगा, लेकिन 100 गुना अधिक। अर्जुन ने रोने लगे, पिताजी, क्या कभी ये नरक से मुक्ति मिलती है? धर्मदत्त ने धीमे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि जब तक जीवन है तब तक समय है। अगर तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया, दूसरों से माफी मांगी और अपने कर्मों को सुधार लिया, तो नरक के रास्ते बंद हो जाते हैं। आत्मा को फिर उस मार्ग पर चलने का मौका मिल जाता है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। जीवन में अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे छुपाओ मत, स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर क्षमा करता है, पर आत्मा का अपराध छुपाने से पाप बढ़ता है। अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब मैं अपने हर दिन को ईमानदारी और सेवा में बिताऊंगा। मैं जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। आंसू धर्मदत्त की आंखों से बह निकले। वो आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि संतोष के थे। उन्होंने धीरे से बोला, बस बेटा, यही गरुड़ पुराण का सार है। मरने के बाद जो मिलेगा वो सब कुछ इस जीवन में ही तय होता है, इसलिए हर पल को पुण्य से भर दो। कमरे में अब फिर वही शांति थी, लेकिन इस बार वो शांति डर की नहीं थी, वो चेतना की थी जो जीवन में सत्य, करुणा और सेवा को अपनाता है। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, एक नई रोशनी की शुरुआत बन जाती है। पिता धर्मदत्त अब बहुत शांत हो गए थे। उनकी सांसें हल्की थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो दिव्यता चमक रही थी जो केवल अनुभव से आती है। अर्जुन उनका हाथ पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि समझ और श्रद्धा का भाव था। कुछ समय चुप रहने के बाद धर्मदत्त ने फिर से खुलकर बोलना शुरू किया, बेटा, हमने नरक की दर्दों और पीड़ाओं की बात की, लेकिन गरुड़ पुराण अंधकार की ही बात नहीं करता, वो स्वर्ग की रोशनी भी दिखाता है। अब सुनो, अच्छे कर्मों का फल क्या होता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। गरुड़ पुराण कहता है, धर्मदत्त बोले, कि जो मनुष्य जीवन में सच्चाई, दया और सेवा के रास्ते पर चलता है, उसकी आत्मा मरने के बाद पुष्प वाटिका नामक रास्ते से गुजरती है। ये रास्ते स्वर्ग की दिशा में है, जहाँ आत्मा को ऐसी सुखद अनुभूति होती है जिसकी कल्पना किसी जीवित प्राणी से नहीं हो सकती। वहाँ की हवाएं सुगंध से भरी होती है, वहाँ संगीत स्वतः बजता है, पेड़ सोने चांदी के होते हैं और आत्मा बिना किसी पीड़ा के केवल आनंद में लीन रहती है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, क्या वहाँ शरीर होता है? धर्मदत्त मुस्कुराया, नहीं बेटा, वहाँ कोई भौतिक शरीर नहीं होता। आत्मा वहाँ एक दिव्य रूप में होती है। उसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं सताती, थकान नहीं होती। वहाँ न समय की सीमा होती है, न उम्र का बंधन। वहाँ केवल एक चीज होती है, शुद्ध आनंद, जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है। स्वर्ग में आत्मा को वे सब सुख मिलते हैं जो उसने जीवन में दूसरों को दिए थे। अगर उसने किसी भूखे को खाना खिलाया था तो उसे दिव्य भोजन की प्राप्ति होती है। अगर उसने किसी रोते को मुस्कुराहट दी थी तो उसे अनंत शांति मिलती है। अगर उसने किसी बीमार की सेवा की थी तो उसे अमरत्व का अनुभव होता है। अर्जुन की आंखें भर गई। वो अब समझ गया था कि कौन सा असला धन है। धर्मदत्त ने आगे कहा, स्वर्ग की अवधि भी आत्मा के पुण्य पर निर्भर करती है। जिस आत्मा ने जितने अधिक और निष्कलंक पुण्य किए हों, वो उतने ही अधिक समय तक स्वर्ग में रहती है। कुछ आत्माएं वहाँ 100 वर्ष बिताती हैं, कुछ 1000 और कुछ युगों तक। लेकिन उसने ब्रेक लेकर कहा, स्वर्ग भी अंतिम ठिकाना नहीं है। एक समय आता है जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं और तब आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अर्जुन हैरान, पुनर्जन्म? तो आत्मा फिर से पृथ्वी पर आती है? हाँ बेटा। धर्मदत्त, गरुड़ पुराण ये बताता है कि जब आत्मा के पुण्य और पाप का संतुलन सीमा पर पहुंचते हैं तो उसे एक नया शरीर देते हैं। लेकिन वो शरीर कैसा होगा, ये उसके पिछले जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। अगर आत्मा ने अति पुण्य किए हैं तो वो किसी ज्ञानी, राजा, तपस्वी
या भक्त के रूप में जन्म लेती है, लेकिन जब पाप भारी हो तो उसे पशु, पक्षी, कीट या विकलांग मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर पूछा, पिताजी क्या पुनर्जन्म का बंधन कभी टूट सकता है? अब धर्मदत्त की आंखें दिव्य तेज से भर गई थी। उन्होंने धीरे से बोला, हाँ बेटा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जो आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है, जो अपनी पहचान को ईश्वर में छोड़ देती है और संसार से हटा देती है, वो जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाती है। उसे कहते हैं मोक्ष। यही अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष वो स्थिति है, उन्होंने समझाया, जहाँ आत्मा नरक में नहीं जाती, न स्वर्ग में, बल्कि वो ईश्वर में विलीन हो जाती है। जैसे बूंद सागर में मिल जाए और फिर अलग न हो सके, वैसे ही आत्मा ब्रह्मा में समा जाती है। अर्जुन अब मौन था। उसके भीतर एक गहराई उतर चुकी थी। धर्मदत्त ने बेटे की तरफ देखा और कहा, इसलिए बेटा, जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला, ये मौका है मोक्ष की दिशा में एक कदम चलने का। हर दिन एक अवसर है, किसी को माफ करने का, किसी की मदद करने का और स्वयं को बदलने का। जो जीवन को समझ गया वो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो यात्रा पर निकलती है। और अगर उसकी थैली पुण्य से भरी हो तो रास्ता फूलों से सज जाता है। उस रात अर्जुन अपने पिता के पास बैठा रहा, चुपचाप, जागते हुए, सोचते हुए। उसे अब केवल अपने पिता का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसे अपनी आत्मा का रास्ता दिखाई दे रहा था। मृत्यु एक डर नहीं बल्कि एक दरवाजा है, जिसे केवल वही आत्मा पार कर सकती है जो जीवन में हल्की होकर चली हो, बिना पाप के, बिना पश्चाताप के। कमरे की दीवारें अब छाया गहराने लगती थी। समय जैसे थम सा गया था। अर्जुन अपने पिता के बगल में पूरे ध्यान से बैठा था। उसके मन में अब कोई शंका नहीं थी, बस एक शांति थी, एक जिज्ञासा थी और एक इंतजार था उस आखिरी सत्य को जानने का, जिसे जानकर जीवन बदल जाए। धर्मदत्त की सांसें बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में भी वो ज्वाला दिखाई दे रही थी जो किसी तपस्वी के अंत समय में दिखाई देती है। उन्होंने धीरे से हाथ अर्जुन के हाथ पर रखा और आखिरी सत्य कहना प्रारंभ किया, बेटा, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताता हूँ जो जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम रेखा है, मोक्ष। अर्जुन ने आंखें नम करते हुए सिर झुका दिया। धर्मदत्त बोले, गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष वह प्राप्ति है जब आत्मा सारे बंधनों से रहित होकर ईश्वर में विलीन हो जाती है। ना वहाँ कोई पुनर्जन्म होता है, ना कोई नरक या स्वर्ग, वहाँ शांति ही होती है, अनंत, अचल, अपार। लेकिन बेटा, मोक्ष यूं ही नहीं मिलता। इसके लिए जीवन को एक तपस्या की तरह जीना पड़ता है। हर दिन अपने भीतर झांकना पड़ता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है और अपने हर कर्म को साक्षी भाव से देखना पड़ता है। जब कोई मनुष्य अपने कर्मों से ऊपर उठकर निष्काम सेवा करता है, जब वो क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ को छोड़ देता है और जब उसके हृदय में केवल प्रेम, दया और श्रद्धा रह जाती है, तभी आत्मा मोक्ष के योग्य बनती है। अर्जुन धीरे से पूछा, पिताजी, मृत्यु के समय आत्मा को क्या अनुभव होता है? धर्मदत्त ने गहरी सांस लेते कहा, मृत्यु के अंतिम क्षण में आत्मा अपने पूरे जीवन को एक पल में देखती है। उसे वो हर दृश्य दिखता है, जब उसने किसी को रुलाया या किसी को हंसाया, जब उसने झूठ बोला या सच का साथ दिया, जब उसने माफ किया या बदला लिया। वो विजुअल आत्मा के अंदर झंझावात उत्पन्न करते हैं। यदि आत्मा पछताती है तो वो बोझ के साथ जाती है, लेकिन यदि आत्मा मुस्कुरा सके, सोच कर कि उसने जीवन ठीक से जिया, तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है। मृत्यु के उस पल में बेटा, कोई दौलत, कोई पद, कोई नाम नहीं रह जाता, बस कर्म रह जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि आत्मा किस ओर चलेगी। अर्जुन के पानी अब लगातार बह रहे थे। उसने पिता का हाथ चूमा और कहा, पिताजी, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ बता दिया है। अब मैं हर दिन इस सोच के साथ जीऊंगा कि एक दिन मैं भी इस रास्ते से गुजरूंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा शांति से जाए, न कि बोझ लेकर। धर्मदत्त ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यही जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है बेटा। उन्होंने कहा कि हम मृत्यु से पहले स्वयं को पहचान ले, अपने पापों को स्वीकार ले, अपने अपनों से माफी मांग ले और उस परमात्मा को सच्चे मन से पुकार ले जिसने हमें ये जीवन दिया है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का क्षण जीवन का सबसे पवित्र क्षण हो सकता है, अगर आत्मा तैयार हो। अर्जुन अब अपने पिता को देख रहा था, जैसे कोई ऋषि अपने ध्यान में लीन हो। धर्मदत्त की सांसें अब बहुत हल्की हो गई थी। उन्होंने आंखें बंद की और आखिरी बार कहा, जब मृत्यु आए तो डरो मत, मुस्कुराओ। अगर जीवन में सच का साथ दिया है तो मृत्यु तुम्हारी अंतिम जीत होगी। और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और वही उनकी अंतिम सांस थी। कमरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वो सन्नाटा भय का नहीं था, वो सन्नाटा था एक आत्मा के शांत उड़ान का। अर्जुन रोया, लेकिन अब उसके आंसू दुख के नहीं थे, वो आंखें अब कृतज्ञ थी। उसने निर्णय लिया कि अब वो जीवन जरा भी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जिएगा। वो हर रोज
रोज किसी का सहारा देगा, हर दिन ईमानदारी को अपनाएगा और मृत्यु के उस दिमागी क्षण का स्वागत खुले दिल से करेगा। और यही है गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन को बेईमानी से जिया हो। जो सच्चे थे वो मृत्यु में भी अमर हो जाते हैं। अर्जुन के पानी अब लगातार बह रहे थे। उसने पिता का हाथ चूमा और कहा, पिताजी, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ बता दिया है। अब मैं हर दिन इस सोच के साथ जीऊंगा कि एक दिन मैं भी इस रास्ते से गुजरूंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा शांति से जाए, न कि बोझ लेकर। धर्मदत्त ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यही जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है बेटा। उन्होंने कहा कि हम मृत्यु से पहले स्वयं को पहचान ले, अपने पापों को स्वीकार ले, अपने अपनों से माफी मांग ले और उस परमात्मा को सच्चे मन से पुकार ले जिसने हमें ये जीवन दिया है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का जीवन का सबसे पवित्र क्षण हो सकता है अगर आत्मा तैयार हो। अर्जुन अब अपने पिता को देख रहा था जैसे कोई ऋषि अपने ध्यान में लीन हो। धर्मदत्त की सांसें अब बहुत हल्की हो गई थी। उन्होंने आंखें बंद की और आखिरी बार कहा, जब मृत्यु आए तो डरो मत, मुस्कुराओ। अगर जीवन में सच का साथ दिया है तो मृत्यु तुम्हारी अंतिम जीत होगी। और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और वही उनकी अंतिम सांस थी। कमरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वो सन्नाटा भय का नहीं था, वो सन्नाटा था एक आत्मा के शांत उड़ान का। अर्जुन रोया, लेकिन अब उसके आंसू दुख के नहीं थे, वो आंखें अब कृतज्ञ थी। उसने निर्णय लिया कि अब वो जीवन जरा भी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जिएगा। वो हर रोज किसी का सहारा देगा, हर दिन ईमानदारी को अपनाएगा और मृत्यु के उस दिमागी क्षण का स्वागत खुले दिल से करेगा। और यही है गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन को बेईमानी से जिया हो। जो सच्चे थे वो मृत्यु में भी अमर हो जाते हैं।